स्वागत है आपका भारत वॉइस में। केंद्रीय एजेंसियों को लेकर एक बार फिर से नए तरह के सवाल उठ रहे हैं और भाजपा पर यह आरोप लगा रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इसके पहले चाहे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हो, तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो, या फिर बिहार के कई बड़े नेता हो, देश भर के राहुल गांधी से लेकर और भी कई बड़े नेताओं ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप भाजपा पर लगाया है। लेकिन एक बार फिर से ये मुद्दा और ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि मनीष सिसोदिया के आवास समेत 21 ठिकानों पर, यानी दिल्ली की जो आबकारी नीति है उसके मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास समेत 21 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी से विपक्ष के नेता एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले में ये कहा जा रहा है कि विपक्ष के नेताओं पर तो केंद्रीय एजेंसियों की नज़र होती है, उनके ठिकानों पर छापेमारी ईडी की भी होती है, सीबीआई की भी होती है और इनकम टैक्स की रेड भी होती है, लेकिन भाजपा के नेताओं पर ऐसी कोई छापेमारी नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के नेता सरेआम भ्रष्टाचार करते हैं। कभी सीबीआई किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर पे आपको नजर आई कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में घोटाला हुआ, सीबीआई वहां नहीं गई? भाजपा के नेता मंत्री सरेआम भ्रष्टाचार करते हैं, सीबीआई वहां नहीं जाती। गुजरात में अवैध शराब का 10,000 करोड़ का इलीगल व्यापार चल रहा है, सीबीआई वहां नहीं जाती। हजारों करोड़ के ड्रग्स गुजरात में पकड़े जाते हैं, सीबीआई वहां नहीं जाती। पिछले दिनों तो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सीबीआई, ईडी, आईटी को अपने घर पर दफ्तर खोलने का न्योता ही दे दिया था। आओ भैया, मोस्ट वेलकम। हम तो न्योता देते हैं सीबीआई, इनकम टैक्स के लोगों को, ईडी के लोगों को कि आओ मेरे घर में दफ्तर खोल लो। लेकिन सच में ये बहुत गंभीर मामला है। ये मामूली बात नहीं है कि विपक्ष का कोई नेता अगर अच्छे तरीके से काम कर रहा है, विपक्ष की कोई सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी के अलावा अगर कोई सरकार सत्ता में है और वो अच्छे तरीके से काम कर रही है, दिल्ली में भी किसी तरीके से ये कहा जा सकता है कि भाजपा के जो राज्य काम कर रहे हैं उससे कहीं बेहतर तरीके से दिल्ली की सरकार इस समय काम कर रही है। बिजली पानी मुफ्त देने का मामला हो या बसों में मुफ्त सफ़र कराने का मामला हो, कई सारे अच्छे काम हैं इस सरकार के। भारतीय जनता पार्टी के जो सरकारें हैं राज्यों में, उसमें कई तरह की गड़बड़ियां, दिक्कत, परेशानियां हैं। लोग कुछ सवाल नहीं करते हैं और न ही वहां पर गड़बड़ियों की कोई जांच होती है। लेकिन गैर भाजपा शासित राज्य में अगर कुछ भी होता है तो उस पर नज़र होती है केंद्रीय एजेंसियों की। इस तरह से अब सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर ही काम करती हैं। एलजी इनका, चीफ सेक्रेटरी इनका, एजेंसियां इनकी, विजिलेंस इनका, एंटी करप्शन ब्रांच इनका, सीबीआई इनकी, इन एजेंसियों का कोई मतलब थोड़ी है। ये तो सीधा कहा जाए कि आज भारतीय जनता पार्टी ने मनीष सिसोदिया पे रेड करी है, ये सीबीआई की रेड थोड़ी है, ये तो भाजपा की ही रेड है। आज के समय ये सारी एजेंसियां गौण हो गई हैं, ये सब एक भारतीय जनता पार्टी के एक्सटेंडेड ऑफिस के तौर पे काम कर रही हैं। आप जानते हैं, मैं जानता हूं, देश का बच्चा बच्चा जानता है। अगर सही तरीके से देखें तो ये जो केंद्रीय एजेंसी हैं, चाहे वो सीबीआई, इनकम टैक्स या फिर ईडी और भी जो एजेंसियां हैं, उनका एक अपना वकार होता है, उनका एक अपना दबदबा होता है। लेकिन इस समय जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं और विपक्ष की तमाम पार्टियां लगभग एकजुट होकर जिस तरीके से आरोप लगा रही हैं, उससे बहुत सारे सवाल उठते हैं। ममता बनर्जी ने पिछले दिनों अनुव्रत मंडल पर सीबीआई की जो कार्रवाई हुई तो उन्होंने सीधे तौर पर केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ममता बनर्जी ने तो सीबीआई और ईडी के खिलाफ अभियान छेड़ते हुए कहा कि ये भाजपा के इशारों पर काम करने वाली एजेंसियां हैं। इसी तरीके से तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी इसी तरह का आरोप भाजपा पर लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज से कुछ दिन पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन के 5 दिन बाद वो एक्सप्रेसवे, वो सड़क धंस गई, टूट गई। साफ भ्रष्टाचार था, ठेकेदार से सेटिंग हुई। कभी सीबीआई बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे घोटाले की जांच करने पहुंची? आज से कुछ दिन पहले हमने देखा कि भारत के इतिहास में सबसे बड़े ड्रग्स की रिकवरी गुजरात में हुई, गुजरात के एक पोर्ट पर हुई। भारत के इतिहास में सबसे बड़ी तादाद में नशीले पदार्थ जिसमें
कोकेन, ओपीएम, हेरोइन, न जाने क्या क्या बरामद हुआ, वो गुजरात में पकड़ा गया। सीबीआई कभी वहां गई? अगर नशा मुद्दा था तो सीबीआई को भी वहां जाना चाहिए था। मगर देखने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी क्या विपक्षी पार्टियों को, यानी उसके अलावा जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको किसी राज्य में सत्ता में नहीं रहने देने का संकल्प ले चुकी हैं क्या? क्या उनको ये बर्दाश्त नहीं है कि भाजपा के अलावा कोई दूसरी पार्टियां बचे? खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब ये बात कह चुके हैं कि ना कोई राष्ट्रीय पार्टियां रहेंगी, ना कोई क्षेत्रीय पार्टियां रहेंगी, बस भाजपा रहेगी। और भाजपा के जो बड़े नेता हैं, अमित शाह जो इस वक्त गृह मंत्री है, उन्होंने तो कहा था कि भाजपा अगले 50 सालों तक राज करेगी इस देश में। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो क्या भाजपा इस तरीके से राज करेगी कि केंद्रीय एजेंसियों का मिसयूज करके, उसका गलत तरीके से प्रयोग करके दूसरी सरकारों को परेशान करेगी? इस तरह का आरोप विपक्ष के नेता लगातार लगा रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों को अपने कब्जे में लेकर मोदी सरकार दूसरी सरकारों को परेशान कर रही है। वैसे भी भाजपा का हाल के दिनों में जो कुछ भी मिशन और मंसूबा है, उसमें वो नाकाम होती नजर आ रही है, चाहे वो केंद्रीय एजेंसियों के सहारे ही क्यों ना हो। पिछले दिनों हमने देखा कि झारखंड की सरकार को गिराने के लिए कई तरह के काम चल रहे थे। मीडिया में भी ये खबरें आई और ऑपरेशन लोटस को चलाने की बात कही जा रही थी, लेकिन वहाँ पर 2-3 बार भाजपा को बड़ी नाकामी मिली, क्योंकि वहाँ पर भाजपा को कोई मजबूत नेता राज्य में ऐसा नहीं बन सका जो इस ऑपरेशन को कामयाब कर सके। कहा जा रहा था कि तेलंगाना में भी सरकार को गिराने का एक मंसूबा बनाया जा रहा है, लेकिन तेलंगाना में भी भाजपा के ये मंसूबे काम नहीं आ सके। पश्चिम बंगाल में ये मंसूबा चुनाव के पहले से चल रहा था और ममता बनर्जी ने चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ जीतकर और मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर ये बता दिया कि वो डरने वाली नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर चुनौती दे डाली और भाजपा का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ सरकार बना ली। तो इस तरीके से कई राज्यों में भाजपा का जो मिशन है वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है और जनता की नज़र में भी भाजपा की जो अहमियत है, भाजपा का जो वकार था, वो भी एक तरीके से खत्म होता नजर आ रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दौर में जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी और जिस तरह के हालात बने हैं, खुद उत्तर प्रदेश में देखें तो हर दिन कई बड़ी खबरें महिलाओं से बलात्कार के मामले सामने आते हैं, बेरोजगारी के मामले सामने आते हैं, युवाओं पर अत्याचार के मामले सामने आते हैं, लेकिन मीडिया में ये सब खबरें नहीं आती। पिछला 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा है बिहार में कि वहाँ पर सरकार का गठन हुआ है और मीडिया में बड़ी बड़ी हेडलाइंस चल रही है कि जंगल राज रिटर्न हो गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जंगल राज किसी को नहीं सूझ रहा है। राष्ट्रीय जनता दल का यह ट्वीट देखिए, भाजपा शासित यूपी में महाजंगल राज, बुलंदशहर में 4 साल के बच्चे की अपहरण के बाद हत्या, गाजियाबाद में मासूम बच्ची सानिया को कपिल कश्यप आइसक्रीम खिलाने के बहाने जंगलों में ले गया, सानिया की लाश आज खेतों में मिली, मेरठ में पत्रकार के साथ पुलिस ने की अभद्रता, प्रयागराज में 6 लाख की लूट। युवा राजद का ये ट्वीट देखिए, उत्तर प्रदेश में राम राज्य में वाटर सिस्टम लागू है, 10 ग्राम हेयर कट के बदले में 10 किलो लातें मिलती हैं, साथ में भाईचारा बना रहे इसलिए 1 किलो जाति सूचक गालियां मुफ्त में दी जाती हैं। इतना न्याय प्रिय समाज है कि गोदी मीडिया के गुल्लुओं का दिल बाग बाग हो जाता है। तो इन तमाम तरह के हालात को देश की जनता देख रही है कि किस तरीके से विपक्षी नेताओं को महज परेशान किया जा रहा है। जनता की जो भावनाएं हैं वो जुड़ती जा रही है विपक्ष के नेताओं से। बड़ी उम्मीद के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस देश में सत्ता सौंपी गई थी। कहा जा रहा था कि देश की पूरी तस्वीर बदल जाएगी, लेकिन हालात ये हैं कि सरकारी कंपनियां बिकती नजर आ रही हैं। बेरोजगारी का आलम यह है कि देश में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं और लोगों के कारोबार खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी वाहवाही में अभी भी लगी हुई है। तो अगर आपको भी लगता है कि सच में केंद्र की मोदी सरकार विपक्ष के नेताओं को जानबूझकर परेशान करती है, तो अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको सही लगे तो इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।